एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि हमने इससे पहले अपनी 4 क्लासेस की थी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने स्टार्ट की थी, और आज हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे अगली क्लास होने जा रही है। वो हमारी है मॉडर्न हिस्ट्री पे। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री कश्मीर का पीरियड, कश्मीर में मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड हमारे यहाँ कब से स्टार्ट होता है? 1846। ओके, 1846 से, यानी कि डोगरा रूल से, जब पूरे J&K में डोगरा रूल एस्टेब्लिश होता है। बेसिकली जम्मू में डोगरा रूल जो गुलाब सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था, जम्मू एज ए पार्ट ऑफ टेरिटरी रूल करने के लिए कब दिया था? 1922 में रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को ये दिया था। तो वो हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो डोगरा रूल जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपका जो है, डोगरा रूल कितने सालों तक रहा? 101 सालों तक कश्मीर में रहा, 1846 से लेके 1947 तक। ओके, तो डोगरा डायनेस्टी को एक और नाम से भी जानते हैं, जमवाल डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, एक आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये डायनेस्टी क्या थी? ये डोगरा राजपूत ऑफ जम्मू के थे, यानी ये राजपूत कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू के राजपूत थे। इन्हीं को डोगरा कहा जाता था, और इन्हीं को जमवाल डायनेस्टी भी कहा जाता था, डोगरा डायनेस्टी को, ठीक है। तो इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इस डायनेस्टी का फाउंडर था गुलाब सिंह। कौन था इस डायनेस्टी का फाउंडर? गुलाब सिंह, ठीक है। ये एक महाराजा रंजीत सिंह के कोर्ट में एक नोबल थे, और ये रंजीत सिंह सिख अम्पायर के बादशाह थे, और जिनको लाहौर दरबार भी कहते थे, ठीक है। और इनका भाई, गुलाब सिंह का भाई ध्यान सिंह ने सर्व किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिख अम्पायर, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो फर्स्ट रूलर था डोगरा डायनेस्टी का, क्या था ये? ही वॉज अपॉइंटेड बाई महाराजा रंजीत सिंह ऑफ लाहौर दरबार एज द रूलर ऑफ ओनली जम्मू प्रोविंस इन 1920, नहीं हाँ 1920 में किया था। लेकिन जो राज तिलक हुआ था वो 17 जून 1922 में हुआ था। यहाँ से JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है डेट पे भी, और कहाँ पे हुआ था ये? जियो पाता, कहाँ पे है ये? जियो पाता पोस्ट अखनूर में है ये। किस राइवर के किनारे है ये? चिनाब राइवर के किनारे है। ओके, किस राइवर के किनारे पे है ये? चिनाब के किनारे पे, ठीक है। तो लद्दाख, डोगरा जो लद्दाख वाज एनेक्सेड इन 18, यहाँ पे गलत हुआ है नोट्स में, 1842, ठीक है, फ्रॉम तिब्बत कंट्रोल अंडर सिख अम्पायर। तो लद्दाख कब कश्मीर के साथ मिला था? 1842 में, जब कश्मीर में सिख रूल था, तब लद्दाख भी कश्मीर का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। तो ये तो जम्मू का रूलर था सिर्फ। तो कश्मीर इसने कब परचेज किया? गुलाब सिंह ने 1846 में। किन से? ब्रिटिशर से, ठीक है। ब्रिटिशर से इसने बाय किया। कैसे किया? जब सिख अम्पायर वार हार गया ब्रिटिशर के साथ, तो उनको कंपनसेशन देना था वार का, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया उनको कंपनसेशन देना था, लेकिन उनके पास, और वो किस में देना था? नानक शाही जो करेंसी थी सिख अम्पायर की, नानक शाही 1 करोड़ रुपया देना था, लेकिन उनके पास नहीं था। तो उन्होंने इस पैसे के बदले ब्रिटिशर्स को क्या ऑफ़र कर दिया? कश्मीर। क्या ऑफ़र कर दिया? कश्मीर। और बाद में महाराजा गुलाब सिंह ने इसी कश्मीर को ख़रीदा 75 लाख में। किन से? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो सिखों के और ब्रिटिश के बीच हुई थी, ये कब साइन हुई थी? ये ट्रीटी 9 मार्च 1846 को साइन हुई थी, मार्किंग द एंड ऑफ द फर्स्ट इंग्लो सिख वार, ठीक है। ये एक पीस ट्रीटी थी, जो फर्स्ट इंग्लो सिख वार जब ख़त्म हुआ तो इस ट्रीटी की बुनियाद पे ख़त्म किया गया, ठीक है। ट्रीटी वॉज साइनड बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हेनरी हार्डिंग इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर
ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 7-year-old महाराजा दुलीप सिंह। अब ये महाराजा दुलीप सिंह बहादुर कौन थे? ये रंजीत सिंह के बेटे थे। इनकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? 7-year-old, ठीक है। ब्रिटिशर्स डिमांडेड 1.5 करोड़ फ्राम लाहौर दरबार एज रिपरेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द वार, जैसा मैंने आपको पूरा बोला। लेकिन लाहौर दरबार इस कंडीशन में नहीं था कि वो इतना पैसा दे सके, इसलिए उन्होंने 1 करोड़ में, जो मैंने आपको ऊपर बोला, क्या ऑफ़र किया? कश्मीर ऑफ़र किया किनको? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो 9 मार्च को क्या साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर। 9 मार्च को साइन हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई गुलाब सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और गुलाब सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। ये कब हुई? 16 मार्च 1946 को, ठीक है। इस ट्रीटी के मुताबिक क्या हुआ? 75 लाख में कश्मीर बेचा गया, नानक शाही जो करेंसी के थी उस ज़माने की, ठीक है। तो उसमें क्या था? 50 लाख रुपए महाराजा को उसी दिन, जिस दिन ये ट्रीटी इन्फोर्स होती उसी दिन देनी थी, और 25 लाख उसको अक्टूबर तक देने थे, यानी 6 महीनों के अंदर अंदर अदा करने थे, ठीक है। इस ट्रीटी को एक और नाम से जाने जाते हैं, सेल डीड ऑफ कश्मीर। क्यों? ये एक ऐसी ट्रीटी थी हिस्ट्री में, एक तो जगह तो इन्होंने बेची कश्मीर पूरा, लेकिन साथ में जो रहने वाले लोग थे वो भी बिके। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जगह का सौदा नहीं था, उसमें रहने वाले लोग थे, उन पे भी उसी के राइट होते जिसके जगह पे राइट होता। तो इस ट्रीटी में टोटल 10 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल्स थे? 10 आर्टिकल्स थे इस ट्रीटी में। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं वो आर्टिकल्स एक एक करके, ठीक है। गुलाब सिंह एक्वायर्ड ऑल द टेरिटरी बिटवीन ईस्टवर्ड ऑफ राइवर इंडस एंड वेस्टवर्ड ऑफ राइवर रवि इंक्लूडिंग चंबा एंड एक्सक्लूडिंग लाहौल वैली। अब देखो, ये पूरा एरिया किसको दिया गया? राइवर इंडस से लेके, राइवर इंडस से वेस्ट की तरफ जो था, और राइवर रवि से वेस्ट की तरफ, और राइवर इंडस से ईस्ट की तरफ जितना एरिया था, ये किसको दिया गया इस ट्रीटी के मुताबिक? गुलाब सिंह को। लेकिन इंक्लूडिंग चंबा ये अभी किस में? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और एक्सक्लूडिंग लाहौल ये भी तो हिमाचल प्रदेश में। अब ये जो है चंबा वैली जो है, इसका आज भी J&K और हिमाचल के बीच में एक केस चल रहा है इसी एरिया पे। J&K इसको अपना बोलता है और हिमाचल प्रदेश इसको अपना बोलता है कि ये एरिया हमारा है। तो इस बारे में इनके एक केस चल रहा है, जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो देखा जाएगा। फ़िलहाल की इतनी की बात है। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है J&K स्टेट और हिमाचल प्रदेश के बीच में, तो वो कौन सा है? चंबा वैली। अब ये क्यों है? क्योंकि ये इस ट्रीटी में इंक्लूडेड था J&K के साथ, इसलिए इस पर बहस हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे। आर्टिकल 3 के मुताबिक क्या था? गुलाब सिंह को 75 लाख देने थे, ये आपको मैंने पहले ही बोला, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? द लिमिट बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी ऑफ गुलाब सिंह शैल नॉट बी चेंज्ड एट एनी टाइम विदाउट द कंकरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ये जो पूरी स्टेट थी, पूरी एक प्रिंसली स्टेट बनाई गई थी कश्मीर एज पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसकी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता गुलाब सिंह जब तक न ब्रिटिशर्स इजाज़त देंगे। उनकी मर्ज़ी के बगैर बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? महाराजा will refer any dispute between him and Lahore Darbar or any other neighboring state and will accept a decision of British government। अब देखिए, अगर महाराजा का कोई भी डिस्प्यूट होगा, किसके साथ? लाहौर दरबार के साथ, या कोई भी और नेबरिंग स्टेट होगी महाराजा की, उसके साथ अगर इसका कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो डिसीजन ब्रिटिशर्स लेंगे वही महाराजा को मानना है, ओके। आर्टिकल 7, मैंने, आप इसमें देख रहे होंगे 5 के बाद में 7 आ गया, जैसे 1 के बाद में डायरेक्टली 3 पे आया और 5 के बाद 7 पे। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज मैंने सब आर्टिकल इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल जो था 7, उसमें क्या था कि महाराजा अपनी टेरिटरी में कोई भी ब्रिटिशर्स को अपॉइंट नहीं करेगा किसी भी पोस्ट पे जब तक ना ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी इजाज़त देगी, जब तक ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंसेंट होगी, ठीक है। आर्टिकल 9, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव इट्स एड टू महाराजा इन प्रोटेक्टिंग हिज टेरिटरी फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी। तो जब कभी अगर
J&K जो महाराजा गुलाब सिंह को दी गई थी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई स्टेट अटैक करती है, तो ब्रिटिशर्स महाराजा की हेल्प करेंगे उसको एनिमी से बचाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या था? आर्टिकल जो आखिरी आर्टिकल था इस ट्रीटी का वो ये था कि महाराजा मानेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या है, सुप्रीम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुप्रीम है। और ये चीज़ साबित करने के लिए महाराजा को एनुअली हर साल क्या देना होगा ब्रिटिशर्स को? एक घोड़ा, 12 शाल गोट ऑफ अप्रूव्ड ब्रीड, 6 मेल और 6 फीमेल, और 3 पेयर ऑफ कश्मीरी शॉल्स महाराजा को देने होंगे अपनी लॉयल्टी यानी कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी साबित करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोला ट्रीटी के 10 आर्टिकल थे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो क्या है कि किस किस के बीच में ये साइन हुई? हार्डिंग के बीच में, कुरी के बीच में, लॉरेंस और महाराजा गुलाब सिंह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 3 लोग थे और J&K स्टेट की तरफ से महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये पूछे जा सकते हैं कि ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई है। तो जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई तो कश्मीर महाराजा को मिल गया, लेकिन उससे उस टाइम पे यहाँ पे कौन थे? जो सिखों का गवर्नर था, आखिरी गवर्नर तो उसने नहीं दी इनको, मतलब महाराजा को कंट्रोल नहीं लेने दिया। उस गवर्नर का नाम था शेख इमामुद्दीन, ठीक है। तो फिर इनके बीच में एक छोटा सा वार हुआ जिसमें शेख इमामुद्दीन ने क्या किया, जो डोगरा आर्मी का जनरल था वजीर लखपत राय, उसको हरा दिया। कहाँ पे? बैटल ऑफ डेलगेट कहते हैं इसको। क्यों बैटल ऑफ डेलगेट कहते हैं? क्योंकि ये डेलगेट के पास हुआ था। तो बैटल ऑफ डेलगेट किसके बीच में हुआ था? वजीर लखपत राय जो डोगरा के आर्मी कमांडर थे, या वहाँ गुलाब सिंह भी हो सकता है, और सिख का जो गवर्नर था शेख इमामुद्दीन, ठीक है। तो ये शेख इमामुद्दीन किसका बेटा था? गुलामुद्दीन का, जो इससे पहले सिखों का गवर्नर था जिसने जामे मस्जिद खुलवाई थी, ठीक है। और उसने कितना स्पेंड किया था? 1.5 लाख उसकी रेनोवेशन पे, यानी कि 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो जब गुलाब सिंह को ये बात पता चली तो उसने ब्रिटिशर से अपील की कि ये सब हो रहा है, हमारी फोर्सेस वहाँ पे मर रही हैं, वो हार रही हैं ना, तो वो हमें कंट्रोल नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने अपनी एक आर्मी डिस्पैच की, किसके अंडर? सर लॉरेंस के अंदर। तो वो फिर आए, उन्होंने 9 नवंबर को कश्मीर दिया लेके, किसको? महाराजा को। अब देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? 16 मार्च को, ठीक है। इस ट्रीटी के मुताबिक इस डेट के बाद कश्मीर किसको मिल गया? महाराजा को। लेकिन फुल कंट्रोल उसका कब आया? 9 नवंबर 1846 को, क्योंकि सिख जो गवर्नर था शेख इमामुद्दीन वो कंट्रोल नहीं दे रहा था, वो इनको रेजिस्ट कर रहा था। चलिए अब महाराजा गुलाब सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। महाराजा गुलाब सिंह, तो इसका रूल कश्मीर पे कब रहा? 1846 से 1856 तक। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये इस साल मरा नहीं था, ये 1857 में इसकी डेथ हुई थी। ये अभी जिंदा ही था। इसने अपने सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया, और नॉमिनेट ही नहीं किया, उसको तख्त पे भी बिठा दिया अपने बेटे को, ठीक है। तो ये राजा ऑफ जम्मू कब बना? 1822 में, जो आपको मैंने अभी बोला राज तिलक किसका हुआ, ठीक है। 17 जून 1922 में चिनाब के किनारे में जियोपाता पोर्ट में, ठीक है। और कब तक रहा? 1846 तक सिर्फ जम्मू का राजा। तो इसका फादर कौन? इसके फादर का नाम क्या था? किशोर सिंह इनके फादर का नाम था। क्या नाम था इनके फादर का? किशोर सिंह, ठीक है। तो राजा ऑफ कश्मीर आपको पता है 1846 टू 1857, सॉरी ये 6 है, ठीक है। ही रीऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैली। इसने क्या किया? रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू सिस्टम, जो मुगलों ने रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट था उसको भी रीऑर्गेनाइज किया। और जो बेगार सिस्टम था इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने? सिखों ने री इंट्रोड्यूस जो बेगार सिस्टम फिर से किया था, जो मुगलों ने बंद कर दिया था, जो फिर वापस से सिखों ने री इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी इसने रिफॉर्म किया, ठीक है। तो इसने कश्मीर को कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा? 4 डिस्ट्रिक्ट इसने रखे जम्मू डिवीज़न में, 2 रखे इसने कश्मीर में, और इसी तरह 2 डिस्ट्रिक्ट रखे लद्दाख में, जो
आज तक 2 के 2 ही रहे, ठीक है। तो इसकी डेथ कब हुई? 13 जून 1857। खाली आप ईयर याद रखिए, डेट पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने क्या किया था? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इसने कब स्टार्ट की थी? 1935 में, जब ये राजा ऑफ जम्मू ही था, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया? रघुनाथ टेम्पल को इसके बेटे ने, रणबीर सिंह ने इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, स्टार्ट किसने करवाया और कंप्लीट किसने करवाया। या आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए किन किन डोगरा रूलर्स ने रघुनाथ टेम्पल बनवाया, तो बोथ ये ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो अगला है हमारा महाराजा रणबीर सिंह। तो इसका पीरियड कब रहा? 1856 से लेके 1885 तक 29 ईयर्स ऑफ इसका रूल रहा। जो अभी तक आर्टिकल ख़त्म होने के बाद 370 से पहले जो कश्मीर में क्रिमिनल प्रोसीजर चलता था वो यही चलता था, आरपीसी, रणबीर पेनल कोड, ठीक है। यहाँ पे आईपीसी नहीं था, लेकिन 370 एब्रोगेशन के बाद, एब्रोगेशन तो हम नहीं कहेंगे, वो एक किस्म का शांत हो गया। एक मैं आपको फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं 370 ख़त्म हो गया है, मतलब 370 बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो गया? एब्रोगेट हो गया है, हटा दिया गया है, डेड हो गया है। ऐसी बात नहीं है, 370 आज भी वहीं का वहीं है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल, ठीक है। आप अभी भी गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। 370 क्लॉज 1 यूज़ करके प्रेसिडेंटल ऑर्डर के तहत इन्होंने क्या किया? 370 के बाकी क्लॉज को शांत कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया? साइलेंट कर दिया। और 35A इन्होंने ख़त्म किया। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि 35A एब्रोगेट हो गया तो ये बात ठीक है, लेकिन 370 एब्रोगेट हो गया ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 370 एब्रोगेट नहीं हुआ। 370 आज भी वहीं है, 370 आज भी वहीं का वहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अभी भी पार्ट है और रहेगा। अगर 370 नहीं होता तो ये जो बाकी इन्होंने चेंज लाए, इनको JNK को यूटी में डिवाइड किया, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो 370 को यूज़ करके, क्लास 1 को यूज़ करके ही इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे चेंजेस लाई हैं। तो आइंदा से आप बात याद रखना कि 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है, ठीक है। 370 क्लास 1 ही यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं 370 में ही, ठीक है। तो ये तो खैर हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अच्छे से पढ़ेंगे। तो रणबीर सिंह कब हुआ था अपॉइंट JNK का राजा? फरवरी 1856 में, जब गुलाब सिंह जिंदा था, क्योंकि वो बीमार हो चुका था। तो उसको लगा कि मेरे मरने से पहले ही मैं अपने बेटे को तख्त पे बिठा देता हूँ, ठीक है। इसी के दौर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया में हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया? जो वहाँ पे जिनको मतलब ब्रिटिश आर्मी ढूंढ रही थी, जिन्होंने बगावत की थी, तो उन लोगों को इसने JNK में आने की इजाज़त नहीं दी है ना। जो रिफ्यूजीज़ वहाँ से भाग के, ब्रिटिश फोर्सेस से भाग के यहाँ आ रहे थे, तो उनको इसने इजाज़त नहीं दी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर अमेंड हुई इसके दौर में। ये बात आप याद रखिए, किसके दौर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर अमेंड हुई? क्योंकि मैक्सिमम मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा या बुक्स में देखा, वहाँ पे कहीं भी ये कंसेप्ट नहीं है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर अमेंड हुई। लेकिन असल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर अमेंड हुई, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब हुई? 1860 में। कौन था उस टाइम पे रूलर? रणबीर सिंह, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड हुआ? एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया, जिसने में अलाउड डोगरा रूल टू एडॉप्ट ए चाइल्ड फ्राम दी कलेक्टर ब्रांच ऑफ द फैमिली। अब देखो ये क्यों अमेंड किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो दी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? अगर किसी भी स्टेट में उसका लीगल हायर नहीं होगा, लीगल हायर अपना बेटा, लीगल हायर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपना सन अगर नहीं होगा किसी भी रूलर को, तो उसकी जो वो टेरिटरी होगी उस पर डायरेक्ट किसका कब्जा हो जाएगा? ब्रिटिशर्स का। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रणबीर सिंह के दौर में इसने इस ट्रीटी में क्या किया? अमेंड करवाया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारी स्टेट छिन न जाए। और ऐसा हुआ भी, आप आगे पढ़ेंगे, ऐसा
हुआ भी, ठीक है, जब हरि सिंह यहाँ का रूलर बना। तो इसने रिकैप्चर किया, मेन पॉइंट इसने रिकैप्चर किया जो गिलगित पहले कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, बाद में छिन गया था कश्मीर से, तो इसने गिलगित को रिकैप्चर किया कब, 1860 में। ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसी के दौर में क्या था, ब्रिटिशर यहाँ पे रेजिडेंट अपना रखना चाहते थे J&K स्टेट में, अपना एक रेजिडेंट यानी कि अपना एक वो ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करने चाहते थे। किसके दरबार में, महाराजा के दरबार में, जो यानी डायरेक्टली इंटरफेयर कर सके महाराजा की पॉलिसी डिसीजन में, ठीक है। तो लेकिन रणबीर सिंह उसके अपोजिट थे, इसने वो ऐसा होने नहीं दिया, ठीक है। तो इन 1873 में क्या हुआ, ब्रिटिश रोड टू रणबीर सिंह अबाउट ए प्रपोजल टू अपॉइंट ए ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ब्रिटिशर्स ने कब लिखा, 1873 में रणबीर सिंह को लिखा कि हम ऐसे रेजिडेंट अपॉइंट करना चाहते हैं, लेकिन रणबीर सिंह ने वो टोटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे आपका रेजिडेंट अपॉइंट। क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और ये बात सच थी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, एक लैंड रिफॉर्म की, चाकदारी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया 1862 में। उसके क्या कंडीशन थी उसके अंडर, के ये लैंड अलॉट करते थे, अनकल्टिवेटेड लैंड जो था J&K में वो अलॉट करते थे। उसके कुछ चंद कंडीशंस थे और वेरी इजी कंडीशंस थे, वो किसी को भी ये अलॉट इजी कंडीशन पे अनकल्टिवेटेड लैंड अलॉट कर देते थे, ठीक है। तो रिफॉर्म्स क्या क्या हुई, और इसने जुडिशल सिस्टम एस्टेब्लिश किया, ठीक है। सिविल और जो सिविल लॉज होते थे और क्रिमिनल लॉ होते थे उनको अलग अलग किया, और उनको लिखा और कंसोलिडेट किया इनटू रणबीर पेनल कोड में। कौन से डाले इसने, क्रिमिनल लॉ डाले रणबीर पेनल कोड में, ठीक है। विच वाज फॉरवर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बोला, 5 अगस्त 2019 तक, सॉरी 5 अगस्त तक नहीं, 31 अक्टूबर तक, क्योंकि यूटी 31 अक्टूबर को बनी, ठीक है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर को इन्फोर्स हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, एस्टेब्लिश 2 सदर अदालत, 1 ईच एट श्रीनगर और एक जम्मू में। 2 अदालत बनाए इसने, कहाँ पे, एक श्रीनगर में एक जम्मू में, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर भी बोला, गिलगित भी इसने रिकैप्चर किया और हुंजा भी रिकैप्चर किया, और ये J&K में ऐड किया गया, गिलगित बाल्टिस्तान जिसे हम बोलते हैं। याद रखिए बलूचिस्तान ये नाम सिमिलर है, बलूचिस्तान अलग है, और गिलगित बाल्टिस्तान J&K का पार्ट था, बलूचिस्तान J&K का पार्ट नहीं था, ये अलग टेरिटरी है, पाकिस्तान की है, ठीक है, अरबियन सी के साइड से। तो वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कश्मीर का पार्ट था, वहाँ पे ऑप्शन होगा बलूचिस्तान भी होगा, बाल्टिस्तान भी होगा। तो राइट आंसर है बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान नहीं है। इसमें मैं खुद भी बहुत बार कंफ्यूज हुआ था, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। तो कहा जाता है कि इसने एक सिल्क फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश की थी J&K में, जो अभी भी वहाँ पे है हमारे रामबाग में, बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर वाज स्टार्टेड। और क्या, सॉरी, सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर में जो रामबाग में एस्टेब्लिश की थी वो इसी ने की थी, लेकिन इसका लेस प्रूफ है, इसका कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि इसी ने की थी। बाकी कुछ बुक्स में लिखा है कि वो प्रताप सिंह ने की थी, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में लिखा है कि सिल्क फैक्ट्री प्रताप सिंह ने की थी, इसका जो बेटा था उसने की थी जब वो रूलर था, लेकिन एक आध बुक में ये लिखा है कि इसने की थी। तो इसने पोस्टल सर्विस भी स्टार्ट की थी मुरी और श्रीनगर के बीच में, किसने की थी, रणबीर सिंह ने, ठीक है। इसने ट्रांसलेशन ब्यूरो भी यहाँ स्टार्ट किया था, जहाँ पे क्या होता था, बुक्स को ट्रांसलेट किया जाता था डिफरेंट ज़बानों से, जो कश्मीर की ज़बानें थे, जैसे हिंदी थी, उर्दू था, जो ज़बानें यहाँ समझी जाती थी उन ज़बानों में। तो उस ट्रांसलेशन ब्यूरो का क्या नाम रखा, दारुल तर्जुमान नाम रखा। क्या नाम रखा, दारुल तर्जुमान। किसकी, और उसका चेयरमैन जिसे आप कह सकते हैं, लीडर किसको बनाया, हकीम ऑफ अफगान डिसेंट, ठीक है, आगा मोहम्मद। क्या नाम था उसका, आगा मोहम्मद बकीर, जो इसका चेयरमैन आप कह सकते हैं या लीडर था। दारुल तर्जुमान का क्या नाम था उसका, आगा मोहम्मद बकीर, ठीक है। तो अंडर ब्यूरो ऑफ रणबीर सिंह गाट तिब्बे यूनानी जो बुक थी ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरबिक एंड लैटिन इनटू पर्शियन एंड डोगरी
लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट की। जो ये बुक थी तिब्बे यूनान बुक थी, जिसमें हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी। तो ये एक्चुअली में किस में थी, अरबी ज़बान में थी और लैटिन ज़बानों में थी। तो इसको किस में ट्रांसलेट कराया, पर्सन और डोगरी में, ठीक है। इसने डिवाइड किया जम्मू प्रोविंस को 7 वज़ीरात में, यानी कि 60 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके बाप के दौरान 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है, और कश्मीर 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था जब गुलाब सिंह था। तो इसने क्या किया, जम्मू को 4 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया और कश्मीर को 2 से 6 वज़ीरात में, ठीक है। 1862 में इसने क्या किया, इसने लेटर लिखी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनको रिक्वेस्ट की कि नॉमिनेट करें इसके यंगर सन अमर सिंह को एज हिज सक्सेसर, यानी कि नेक्स्ट राजा किसको नॉमिनेट करें, अमर सिंह को। क्यों, क्योंकि इसको लगता था जो अमर सिंह मेरा बेटा है वो अपने दूसरे भाई प्रताप सिंह से ज़्यादा होशियार है, यानी कि वो बहुत अच्छे से हुकूमत चलाएगा, किससे, प्रताप सिंह से। इसने किसके लिए लिखा, अमर सिंह ने। लेकिन ब्रिटिश ने इसके मरने के बाद किसको नॉमिनेट कर दिया, प्रताप सिंह को, अमर सिंह को हटा दिया। अब क्यों, वो देखिए। 12 सितंबर को रणबीर सिंह की डेथ हुई 1885 को, 12 सितंबर 1885 को इसकी डेथ हुई। ब्रिटिश ने क्या किया, लॉर्ड रिपन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल इंडिया का, तो उसने अनाउंस किया कि प्रताप सिंह नेक्स्ट रूलर है जे.एंड.के का। तो उसके बदले में ब्रिटिशर्स की क्या चाल थी, वो चाहते थे कि उनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है रेजिडेंट की, वो रेजिडेंट अपॉइंट करेगा, करने में हमें ये मदद करेगा प्रताप सिंह, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी। तो उसी दौरान एक कहत पड़ा जिसे हम फीमाइन कहते हैं, जब लोग मर जाते हैं भूख से, बिल्कुल खाने को कुछ अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, उसको हम फीमाइन कहते हैं और उर्दू लफ्ज़ में उसको कहत भी कहते हैं। जब बिल्कुल शॉर्टेज होती है, खाना मिलता ही नहीं, लोग भूख से मर जाते हैं। कब हुआ था वो, 1877 और 1879 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था हमारा जे.एंड.के की हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री का आज की क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसका जो नेक्स्ट रूलर था, क्या नाम था उनका, प्रताप सिंह, ठीक है, इसका बड़ा बेटा। इसने किसके लिए बोला था, अमर सिंह के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने किसको अपॉइंट किया, प्रताप सिंह को। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे हम यहाँ पे रेजिडेंट अपॉइंट करें, और वो काम इनका किसने किया, प्रताप सिंह ने किया। वो हम कल की क्लास में देखेंगे, प्रताप सिंह और उसके बाद हरी सिंह के रूल कैसा रहा जे.एंड.के के अंदर। ओके, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, आज की क्लास के रिलेटेड, या कोई आपको समझ नहीं आया है इसमें, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा हर एक का वापस जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।